अगर वो एक ईंट भी अगर कहीं रख दिया तो उसको जिंदा जलाया जाएगा। अपने घर के अंदर भी अगर रखेगा तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर कायदे से बाहर गए तो फिर तुम्हारे। भाजपा ने कहा था अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो नाजायज औलादे काला दिवस मनाती थी, लेकिन अब ये अध्याय समाप्त हो गया है। राम मंदिर भव्य रूप से बन गया। रामलला अयोध्या में 500 वर्ष संघर्षों के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि पिछले दिनों 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, ध्वजारोहण किया और कहीं न कहीं संपूर्ण राम मंदिर बनने का संकेत भी दिया। ऐसे में 6 दिसंबर है आज और बाबरी विध्वंस की बरसी भी है, जब ढांचा उसका ढहाया गया था और उसकी बरसी आज 6 दिसंबर को हुई है। ऐसे में हमारे साथ अयोध्या के जगत गुरु परमहंस महाराज जी मौजूद हैं। इन्होंने आज टीएमसी नेता का पुतला जलाया है। इन्हीं से जानेंगे, महाराज जी टीएमसी नेता का पुतला आपने आज क्यों जलाया? देखिए, टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में बोले कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। जब देशवासियों का विरोध शुरू हुआ तो टीएमसी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। आज 6 दिसंबर की पूर्व संध्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैंने तो हुमायूं कबीर का पुतला दहन किया है, और ये चैलेंज है कि देश के किसी कोने में अगर आक्रांता लुटेरा आतंकवादी बाबर के नाम पर एक ईंट भी कोई रखेगा तो उसको या तो 72 हूर के पास तुरंत भेज दिया जाएगा या जिंदा 40 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग आज जिहाद की वकालत कर रहे हैं, ये कान खोल के सुन लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा ही जिहाद होती है। जिहाद का मतलब आतंकवाद होता है। और जो लोग जिहाद की, चाहे वह मदनी हो, चाहे सपा का सांसद जो संसद भवन में चिल्ला रहा था, कोई भी अगर आक्रांताओं के नाम पर अगर इस तरह से कोई वकालत करेगा, उसको जो है इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। और हुमायूं कबीर का अभी जो है पुतला जलाया गया है। अगर वो एक ईंट भी अगर कहीं रख दिया तो उसको जिंदा जलाया जाएगा। अपने घर के अंदर भी अगर रखेगा तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये चेतावनी है। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर कायदे से बाहर गए तो फिर तुम्हारे लिए ऐसी तैसी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वंदे मातरम। कहीं न कहीं महाराज जी, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, काशी मथुरा में काम चालू है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। दिन रात काम चल रहा है, और वो छोटा सा जो बचा हुआ है वो कलंक, वो कभी भी इधर उधर हो जाएगा, लेकिन न्यायपालिका के आदेश आने पर ही होगा। इसीलिए इंतजार है कि देर होगा दुरुस्त होगा, अच्छा होगा। बाकी तो भोले बाबा का दरबार चमक गया है, वहां बढ़िया कॉरिडोर बन गया है, और मथुरा में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भाजपा ने कहा था अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अयोध्या हो गया है, मथुरा काशी में भी बढ़िया काम चल रहा है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है कलंक, वो एक चुटकी में निकलेगा। वंदे मातरम। बाबरी विध्वंस बरसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 6 दिसंबर को सभी सनातनी शौर्य दिवस मनाते थे और बाबर की नाजायज औलादे काला दिवस मनाती थी, लेकिन अब ये अध्याय समाप्त हो गया है। राम मंदिर भव्य रूप से बन गया। रामलला विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज, जो राम राज का ध्वज है, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फहरा दिया है। तो इसलिए राम राज की यहाँ शुरुआत हो गई है। अब बचे खुचे जो हुमायूं कबीर जैसे जो राक्षस हैं, अब इनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इनको सबको सही जगह पहुंचाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ दावा टाइम्स, अयोध्या।